हमारे महात्मा बुद्ध जिन्होंने ये विचारधारा आपको दिया है कि मैं कोई मुक्ति दाता नहीं हूं, मैं एक मार्गदाता हूं और इस मार्ग पर खुद को चलना पड़ेगा। इन्होंने कहा है समस्या आपने अगर पैदा की है तो इसका समाधान भी खुद को ढूंढना पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति के पास में कोई झाड़ू फूंक जादू टोना और ये बाबा नित नए दिन नए प्रकट हो रहे हैं इनके पास में जाएंगे तो ये आपको समाधान नहीं देंगे, ये आपको अलग से अलग और समस्या के अंदर आपको डाल देंगे। तो ऐसे बाबाओं से बचो, क्योंकि ये बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब की विचारधारा को रोकने का काम करते हैं। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल और लकी कोहिनूर चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया, क्योंकि यहां पर पाखंड की पोल खोली जाती है। आज मैं इस वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री जो पाखंडी बाबा है, जो पाखंड करता है, एक टेलीपैथी साइंस की एक पढ़ाई होती है जिसमें माइंड रीडिंग का जो सीखने का जो काम होता है उसको सीखने के बाद में व्यक्ति के माइंड को रीड करके और लोगों को पाखंड में फंसाने का जो काम करता है, आज वह पाखंडी बाबा ही खुद पाखंड की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर लकी कोहिनूर पाखंड के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है तो लोगों के पेट में मरोड़े लगने लग जाते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर लकी कोहिनूर ने अंगुली कैसे उठा दिया, क्योंकि आपको हर एक चीज के ऊपर विश्वास है। कभी कोई पेड़ के ऊपर, कभी पत्थर के ऊपर, कभी कुतिया के ऊपर, कभी पेड़ के कोई किसी भी प्रकृति की हर एक चीज के ऊपर आपका विश्वास है। आप उसमें हर एक चीज में भगवान देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपका विश्वास प्रकृति की हर चीज पर है। और जिस दिन आपको खुद के ऊपर विश्वास हो जाएगा उस दिन आप इन चीजों में देवी देवता पाखंड इन चीजों में अपनी एनर्जी, अपना पैसा और अपना टाइम जो बर्बाद करते हैं उसको सही जगह पर आप यूटिलाइज करेंगे तो आप बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े आदमी और सम्माननीय व्यक्ति और मार्गदर्शक बन जाएंगे। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपको वह सच्चाई दिखाऊंगा जो खुद बागेश्वर धाम सरकार, जिसको आप बार बार सुनते हैं, वह क्या कहते हैं देवी माता के बारे में, वो क्या कहते हैं हनुमान के बारे में, आप खुद सुनना। मैं बताना चाह रहा हूं, ये खुद कहते हैं कि शरीर के अंदर कभी भी देवी नहीं आती है। कोई भी शरीर हो इंसान का, उसके अंदर कोई भी हनुमान नहीं आता है। अगर वो शक्तियां हनुमान की अगर इंसान के शरीर में आ जाएगा तो वो आ ही नहीं सकती, शरीर फट जाएगा। तो इसीलिए, और ये बात ये कहता है इसके साथ कि जो भूतनिया है, जो पिशाच है, वो शरीर में आते हैं। तो दोस्तों इसने दो बात रखी है, जो भी नाटक करते हैं, बुद्धू बनाते हैं, शरीर में हनुमान आ गया, केला खाने का नाटक, कभी कौन सा नाटक, तो इस तरीके का जीभ निकालने का नाटक। और यहां तक भी कह दिया इस बाबा ने, कोई भी देवी आती है तो कोई भी ग्रंथ का कोई श्लोक आप याद कर लीजिए और उसको याद करके पूछिए कि इस श्लोक का क्या अर्थ होता है। क्योंकि देवी आती है तो देवी को तो सब चीजों का पता है, तो उसको श्लोक का उच्चारण का भी पता होगा। तो आप एक श्लोक पूछिए देवी से कि देवी मां इस श्लोक का शब्दार्थ बताइए, शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो देवी अगर आपको उस शब्द का अर्थ बता देती है, उस जो आपने श्लोक जो आपने याद किया है उसका अर्थ बता देती है, तो आप समझ लेना कि इसमें देवी आ रही है। अगर वो ये आनाकानी करती है, इधर उधर करती है, तो समझ लीजिए पाखंड है और बेवकूफ बनाने का नाटक है। तो सबसे पहले पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री को सुन लीजिए, जो कि खुद पाखंड के ऊपर
खुद पाखंड के ऊपर सवाल खड़ा करता है और जो खुद कहता है कि ये सब बुद्धू बनाने का नाटक है। तो सुन लीजिए पहले धीरेंद्र शास्त्री पाखंडी बाबा की पाखंड के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, तो खुद सुनिए पहले और उसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे इस पाखंडी बाबा की। तो सुनिए। किसी व्यक्ति को दुर्गा मैया रियल में आता है कि नहीं? हमको तो आज तक नहीं मिली भाई। तुमको दुर्गा मैया आने वाला मिले तो हमारी बात सुन लो। हम एक बात बता देते हैं औपचारिक। जिनको दुर्गा मैया आवे उनसे दुर्गा सप्तशती के कोई भी बीच का एक श्लोक पूछो के साथ में अध्याय का, 8वें अध्याय का पहले पढ़ लेना तुम, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर कहने के लिए बताओ, अब जब तुम माता हो तो तुम्हें सब कुछ आता है, क्योंकि तुम माता तो तुम्हें सब कुछ आता। अब वो आए बाएं करने लगे, वो चिल्लाने लगे, जीव निकालने लगे, समझ में कोई दुर्गा मैया नहीं। योगिनी आती है और माता भगवती हनुमान जी कभी नहीं आते। और ये हनुमान जी आने का शुद्ध नाटक है, पाखंड है। देवी आने का शुद्ध पाखंड है, कभी भी नहीं आते। शरीर सह नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा। वह दिव्य कोटि सूर्य समप्रभा शक्तियां, आज शक्ति के तेज को कोई भी पापी जीव, साधारण जीव, हमारे तुम्हारे जैसा साधारण मनुष्य उस सामर्थ्यता को सह नहीं सकता है, भस्मीभूत हो जाएगा। ये माता आने का नाटक, हनुमान जी के आने का नाटक, हनुमान जी की जीव निकालने का नाटक, केला खाने का नाटक, मुग्धर रख करके घूमने का नाटक, और ये जो है नाचने का नाटक, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। लोगों को उल्लू और बुद्धू बनाने के प्रोपोगंडा है। इन प्रपंचों से भारत के हिंदुओं को बचना चाहिए। यही धर्म का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। तो दोस्तों आपने सुन लिया पाखंडी बाबा की बात। अब तो यकीन हो गया आपको, क्योंकि इसने अब खुद पाखंड के ऊपर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। और इन्होंने क्यों पाखंड की पोल खोलना शुरू कर दिया? क्योंकि जब हम इनकी पाखंड की पोल हम खोलते हैं तो इन्होंने सोचा कि अब हमारी दुकान बंद हो जाएगी और जो हमने झूठ की बुनियाद पर सच दिखाने का जो प्रयास किया है ये सारा का सारा मिथ्या है। तो इसलिए पाखंडी बाबा का जो महल खड़ा हुआ है और जो कारोबार इन्होंने बनाया है, जो बिजनेस इन्होंने बनाया है, पेवर बिजनेस है। इसके अंदर जीएसटी नहीं लगती और जीएसटी की चोरी कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के नाम पर कोई ट्रस्ट बनता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती। तो दोस्तों पेवर शुद्ध बिजनेस अगर कोई है तो ये भगवान के ऊपर पीएचडी करने वाले जितने भी बाबा हैं, नित नए दिन नए बाबा प्रकट हो रहे हैं और आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग नहीं हो। अगर आप पढ़े लिखे लोग होते तो ऐसे बाबाओं से सवाल खड़ा कर देते, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, इसीलिए आप लिखे पढ़े हो। आप जितने भी ये मनुवादियों ने जो ग्रंथ जो शास्त्र लिखे हैं उसके अंदर इन्होंने जो कारस्तानी की है उन्हीं चीजों को आप पढ़कर उनको मानते चले आ रहे हैं। इसीलिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लिखे पढ़े व्यक्ति नहीं है कि लिखकर आप भी कोई इतिहास लिख सके। आपको अपना इतिहास पता नहीं है क्योंकि आपने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि आपने वाणी के डिक्टेटर कबीर दास को नहीं पढ़ा जो कहते पत्थर पूजे हारी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे बलिया चाकी बली जो पीस खाए संसार। जब पत्थरों के ऊपर अंगुली खड़ा करते हैं, इसके ऊपर इशारा करते हैं हमारे पूर्वज, तो आप उनको नहीं पढ़ते हैं। कबीर दास जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे? आज तक उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन जो उनके श्लोक हैं, कबीर की जो वाणियां हैं, वो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो अनुभव जो प्राप्त किया था, जो उन्होंने प्रकृति के जो सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों को इन लोगों ने खत्म करने के लिए नित नए दिन बाबा प्रकट हो रहे हैं। वो इसलिए ताकि आपकी अपनी विचारधारा, भारत के मूल निवासियों की विचारधारा, जो बाबा साहब की विचारधारा है, रामास्वामी पेरियार की विचारधारा है, ललाई सिंह यादव की विचारधारा है, बिरसा मुंडा की विचारधारा है, कबीर दास जी की विचारधारा है, रविदास जी की विचारधारा है और बाबा साहब की विचारधारा है, ज्योतिबा फूले की विचारधारा है और कांसीराम जी की विचारधारा है,
इसी तरीके से हमारे पूर्वजों के सबसे बड़े जो दीपो भव, यानी खुद के दीपक खुद बनो, तो ये जो विचारधारा पंचशील का जो सिद्धांत देने वाले अष्टांगिक मार्ग त्रिपिटक सिद्धांत, ये जो है जो कि हमारे महात्मा बुद्ध जिन्होंने ये विचारधारा आपको दिया है कि मैं कोई मुक्ति दाता नहीं हूं, मैं एक मार्ग दाता हूं और इस मार्ग पर खुद को चलना पड़ेगा। इन्होंने कहा है समस्या आपने अगर पैदा की है तो इसका समाधान भी खुद को ढूंढना पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति के पास में कोई झाड़ू फूंक जादू टोना और ये बाबा नित नए दिन नए प्रकट हो रहे हैं, इनके पास में जाएंगे तो ये आपको समाधान नहीं देंगे, ये आपको अलग से अलग और समस्या के अंदर आपको डाल देंगे। तो ऐसे बाबाओं से बचो, क्योंकि ये बाबा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बाबा साहब की विचारधारा को रोकने का काम करते हैं, आपके अपने पूर्वजों की विचारधारा को खत्म करने का काम करते हैं। जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो प्रयास किया शिक्षा की देवी के रूप में, सावित्रीबाई को कहा जाता है जब वो पढ़ाने के लिए निकलती थी तो जब 2 साड़ियां लेके जाती थी, एक साड़ी पहनकर जाती थी तो उसके ऊपर गोबर फेंका जाता था कि ये पढ़ाई करवाएगी इनको, ये पढ़ा लिखा कर कहां भेजेगी इन बच्चियों को। लेकिन वही देवी जब वहां पर जाकर दूसरी साड़ी बांधकर बच्चियों को पढ़ाती थी, तब वापस आती थी, तब उनको वापस वही दूसरी जो उनके ऊपर गोबर फेंका था वो साड़ी बांधकर घर लौटती थी। दोस्तों, आज शिक्षा के मंदिर के अंदर ये पाखंड और काल्पनिक जो सरस्वती बनाकर रखा है, इनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी अगर एक ग्रंथ लिखा है सरस्वती ने, ये 4 हाथों वाली ने, तो मुझे बताइए आपके घर में कोई बच्ची पैदा होती है, उसके 1 अंगुली अगर ज्यादा अगर उसके हो जाए 5 की जगह 6 अंगुली हो जाए, तो कोई लड़का उसको लड़की को देखने के लिए आता है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे 4 हाथों वाली देवी कैसे पैदा हो सकती है जब प्रकृति के अलावा और प्रकृति से अलग कोई ऐसी चीज कोई नहीं है जो कि 3 मस्तिष्क हो जाए, 4 सिर हो जाए और 4 हाथ हो जाए। ये बेवकूफ बनाने का सरासर पाखंड चल रहा है और आपकी आंखें होते हुए आप अंधे बने हुए हो और आप इनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो। आपकी गाड़ी कमाई का पैसा जो आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आप अपने बच्चों को ना पढ़ाकर इन पाखंडी बाबाओं के चक्करों में लग जाते हैं ताकि आप अपने बाबा साहब की विचारधारा को नहीं जान सके, आप ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ सके, उनकी किताब गुलामगिरी को नहीं पढ़ सकते, जो रामास्वामी पेरियार ने जो सच्ची रामायण लिखी है, जो ये काल्पनिक रामायण की पोल खोलती है, आप उनको नहीं पढ़ सके क्योंकि उन्होंने जो सच्ची रामायण लिखी थी सुप्रीम कोर्ट से उसको बैन करवा दिया था इन मानववादियों ने। लेकिन ललई सिंह यादव को मैं सैल्यूट करता हूं ताकि उसको सच्ची रामायण को उसको 3 बार वहां सुप्रीम कोर्ट से बरी कराया गया। और अगर आप सच्ची रामायण पढ़ेंगे तो आपको रियल इतिहास का पता चलेगा। कहां कहां से मिटाओगे तुम बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध धरती के अंदर हर एक जमीन के अंदर आपको बुद्ध दिखाई देगा। क्योंकि आप धरती से ऊपर जितनी भी सारी चीजें देख रहे हैं ये पाखंड फैलाने का काम है। जहां पर भी आपको मूर्ति दिखाई देती है, पंचशील का सिद्धांत दिखाई देता है, तो ये महात्मा बुद्ध ने दिया और बुद्ध सबसे पहले है। इसके बाद में सारी देवी देवता पाखंड, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ज्ञान के प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई दे ताकि ज्ञान किस तरीके से आपको अज्ञानता से मिटाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध का ये प्रतीक है। और इस तरीके से ये आपने एक मूर्ति देखी होगी जो सबसे पहले एक मूर्ति बनी थी। गुप्त काल के बाद में जो मूर्ति बनी, जो मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी, उस मूर्ति को देख देख कर कोई राम बना दिया, कोई श्याम बना दिया, कोई हनुमान बना दिया, कोई देवी बना दिया, कोई पाखंड कर दिया। तो गुप्त काल से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतिहास है, सम्राट अशोक का जो इतिहास है, अंतिम राजा बृहदत्त जो 10वां राजा था उनका इतिहास है। उनको खत्म करने के लिए बृहदत्त मौर्य को खत्म करने के लिए जो पुष्यमित्र शुंग नामक जो ब्राह्मण था उसको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद में जो ब्राह्मणों का राज आया और बौद्ध मठ और विहार 84,000 जो अशोक ने बनवाए, उनके अंदर महामाया
की जो प्रतिमा लगाई गई थी, शिक्षा के केंद्र खोले गए थे, वो कहां है? आज भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो बुद्ध विहार है। बुद्ध की जो विरासत है उनके ऊपर इन लोगों ने कब्जा कर लिया और इसीलिए आपके हालात इस तरीके के हैं, क्योंकि राम का कोई एविडेंस आज तक सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने नहीं दिया। और आज बुद्ध का एविडेंस देने के लिए जो बुद्धिज्म कंट्रियां हैं वो आज एविडेंस देती हैं, क्योंकि वो इतिहास है। पुरातत्व विभाग के पास में सारे एविडेंस है। राम का कोई इतिहास है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ही राम है। आज हम पाखंड के ऊपर पोल खोलते हैं तो ये बाबाओं को समझ में आ गया है अब, क्योंकि अब संसद के अंदर 15 अम्बेडकरवादी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग आज वहां पर जाएंगे और ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं। आज संसद को ये धर्म संसद बना दिए हैं। आज अब धीरे धीरे देखना, संविधान को बचाने के लिए जो अब की बार वोटिंग किया गया है, मतदान किया गया है, आप जब अपने हक और अधिकार को नहीं समझेंगे, आप अपने राष्ट्र को नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका फंडामेंटल राइट के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन धन्यवाद है अब की बार भारत की जनता को, जो कि इस तरीके से हिंदू राष्ट्र का जो राग अलापते थे, जो भरम पाला करते थे, ये बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने का, अब वो सपना साकार होगा। हर घर में एक बुद्धिज्म व्यक्ति को पैदा करो जो पंचशील को जानता हो, अपना इतिहास को जानता हो। बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की मानो। बाबा साहब की मानने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, 32 डिग्रियों को पढ़ना पड़ेगा। हर एक चीज को आप जब पढ़ेंगे तभी आप सवाल कर पाएंगे, क्योंकि हीरा के ऊपर 3% टैक्स लगा दिए हैं। और जो आप ये एजुकेशन लेंगे, शिक्षा लेंगे, आम आदमी एजुकेशन लेगा, वो 20 रुपए की बुक को 200 रुपए में दिया जा रहा है और 200 रुपए की जो किताबें हैं वो 2000 रुपए में मिल रही है, ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके। अनपढ़ रहेगा इंडिया तो मूर्ख आपके ऊपर राज करेंगे। जैसे ये पाखंडी बाबा आपको गुमराह कर रहे हैं ताकि आप बुद्ध के मार्ग पर नहीं चल सके, बाबा साहब को नहीं जान सके, और आप नित नए दिन नए बाबाओं के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और भावी पीढ़ी को गुलाम बनाने का काम कर रहे हो। तो दोस्तों, फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अब लक्की कोहिनूर को दीजिए इजाजत। आपने देख लिया, ये धीरेंद्र शास्त्री वही पाखंडी बाबा है जो आपको टेलीपैथी, माइंड रीडिंग के माध्यम से आज हनुमान को माध्यम बनाकर आपको बेवकूफ बनाने का काम करता है, और कहता है कि ये बुद्धू बनाने का काम है कि हनुमान शरीर में नहीं आते, और आपको कहता है ये भूत पिशाच शरीर में आते हैं। जब भूत पिशाच शरीर में आते हैं तो ये पाखंडी बाबा का पाखंड मैं इसलिए खोलना चाहता हूं। शरीर में कोई चीज नहीं आती, शरीर में कोई चीज की कमी होती है तो उसकी पूर्ति करना होता है। अगर मान लो किसी के माइंड के अंदर कोई भी न्यूरॉन कोई दिक्कत करता है तो उसके माइंड की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो शरीर के ऊपर दिक्कत करती है। इसीलिए ये सारा खेल पाखंड का चल रहा है। और जब पाखंड के ऊपर हम सवाल खड़ा करते हैं तो अब इनको समझ में आ गया कि हमारी दुकान बंद हो रही है। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और जागरूक कर सके। अभी तक लक्की कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लक्की कोहिनूर चैनल को देखते रहे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।